हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल है बेटा। माई सेल्फ के चौहान लर्न एंड प्रे प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं आपको ये बता रहा हूँ बेटा कि हमारे पास जो रिमेनिंग 25 डेज बचे हैं, उन 25 डेज के अंदर हमको किस तरह से हमारी स्ट्रेटेजी रखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजीज टू द क्रैक द नीट एग्जाम। सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस डेवलप रखना है। 101% हमारा ही सिलेक्शन होगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ हमको हमारी प्रिपरेशन रखना है। जो भी हमने 2 ईयर्स के अंदर या 1 ईयर्स के अंदर जो रिविजन्स किए हैं, चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, अब डरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइनल रिवीजन हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मैंने आपको डिफरेंट टेक्निक्स के द्वारा जो है वो प्रीवियस वीडियोस के अंदर ही बताया है कि क्या प्लानिंग की जाए। सबसे पहले हम जानते हैं बेटा कि हमें हमारी फिटनेस का ध्यान रखना है। ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, जो कॉमन मैन की पावर है वो है फिटनेस। तो सबसे पहले हमें हेल्दी रहना है। फाइंड द क्लेम द एनवायरमेंट। हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट है वो बिल्कुल जो है बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। आप कुछ मिनट के लिए, 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट्स के लिए आप अपने जो रूफ टॉप गार्डन्स हैं या जहाँ पर भी आपके नियर बाई है वहाँ पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपना माइंड को जो है वो पीस रखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि हेल्थ बहुत ज़रूरी है। सब लोग कहते रहते हैं इतना पढ़िए, इतना ये करिए। नहीं, सबसे पहले हेल्थ इज वेल्थ। फिटनेस इज द पावर ऑफ द कॉमन मैन। हमको हेल्दी रहना है, क्योंकि बेटा हेल्दी रहेंगे तभी तो हम हमारा वर्क अच्छी इफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं। तो नेचर के पास जरूर 5 मिनट बिताएं। जहां पर भी आपका रेजिडेंस है या जिस भी एनवायरनमेंट में आप रहते हैं। ठीक है, अपने रूम के अंदर भी इस तरह का एनवायरनमेंट, एक सीनरी लगा लें आप खूबसूरत सी जो नेचुरल फिनोमिनन की हो, तो आपको वहाँ से फीलिंग आएगी, अच्छा मैं कश्मीर की वादियों में बैठा हुआ हूँ। एक ऐसा बढ़िया सुंदर सा फोटोग्राफ स्विट्जरलैंड का लगा लें आप। ठीक है, आपको ऐसा फील हो। हैप्पीनेस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट। नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पर प्रिपेयर ए शेड्यूल। एक शेड्यूल बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको लेके जाता हूं स्लीपिंग के पास। हमको जो है डेली 7 आवर्स जो है रेस्ट करना है, बिल्कुल साउंड स्लीप सोना है, ताकि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो है वो हेल्दी रहें। एक शेड्यूल बनाएं बेटा अपने यहाँ पर। उसके बाद में कुछ देर हम अपने पेरेंट्स हैं या फ्रेंड्स से 2-3 मिनट गप्पे भी मार सकते हैं माइंड फ्रेश करने के लिए। और उसके साथ साथ जो है हमको यहाँ पर देखिए, रीडिंग तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आप, ये हमारी एक क्लॉक मैंने आपको बनाया है। इस क्लॉक के अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल क्लॉक है। सर्केडियन पीरियड 24 आवर्स हमको किस तरह से बिताने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वालिटी है, हाउ कैन मेक द 24 आवर्स कन्वर्ट इनटू द 48 आवर्स। आप कहेंगे सर आप क्या बता रहे हैं। हम आपको एक यहां पर टेक्निक बता रहे हैं कि 24 आवर्स को हम जो है 48 आवर्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करें। उसके लिए क्या करते हैं बेटा, हर चीज की थोड़ी स्पीड बढ़ानी होगी। मान लीजिए ब्रश करने में हमको 2 मिनट्स लगते हैं तो हमको 1 मिनट करना है। खाना खाने में हमको 20 मिनट्स लगते हैं तो 10 मिनट में खाना है। बाथिंग करने के अंदर, बाथरूम के अंदर हमको 20 मिनट्स बिताने होते हैं तो 10 मिनट बिताइए। तो इस तरह से 10-10 मिनट, 2-2 मिनट करके हमको बचाने होंगे। और वो सारा टाइम हमको जो है वो हमारी स्टडी में लगाना है। ठीक है माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये आपको टेक्निक आ गई कि 24 आवर्स को हमको 48 आवर्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो हमारे पास टाइम ही टाइम है। और ये बहुत ही प्लानिंग है कि 7 आवर्स आप रेस्ट कीजिए। आप हर बच्चे को सोना बहुत अच्छा लगता है तो सो लीजिए आप। सबसे पहले हम बातें सोने की कर रहे हैं। 7 आवर्स आप रेस्ट कीजिए, लेकिन रिमेनिंग जो आवर्स हैं उनमें आपको स्टडी करना है। ये आपको हॉबी डेवलप कर लीजिए। यदि आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को या आपके कलीग्स को, ब्रदर को, सिस्टर को ये कहना पड़े कि एग्जाम पास आ रहे हैं आप पढ़ाई कीजिए, नहीं, वो रिवर्स कहें कि बहुत पढ़ लिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए या कुछ खा ले बेटा। ठीक है, तो फिर ये समझ लीजिए आपके सिलेक्शन से
आपको कोई नहीं रोक सकता। 100% 720 आउट ऑफ 720। मैं कभी भी मोर देन 650 की बात नहीं करता, ना ही मैं 680 की बात करता हूं, ना ही मोर देन 600 की बात करता हूं। हम बात करते हैं 720 में से 720 की। और उसी के लिए लर्न एंड जो प्रेप हमारा प्लेटफॉर्म है, जो यूट्यूब पर भी है, टेलीग्राम पर भी है, वहां पर आपको सारे लेक्चर्स हम देते हैं। ठीक है बेटा, इस प्लानिंग के लिए आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसके अंदर कुछ ना कुछ हम आपको डेली देते रहते हैं। प्रायोरिटीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटीज देनी है हमको। कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? हम बायोलॉजी की बात करें तो भाई हमको ह्यूमन फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, ये जो टॉपिक्स हैं, जेनेटिक्स हैं, मोल बायो हैं, इनके आप जो है ग्रुप बना लीजिए। आज हमको वन शॉट के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट शॉट प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट करना है, सेल बायोलॉजी, ऐसे यूनिट वाइज जाएंगे हम। और माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं आपको बताता हूं मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी एज वेल एज प्लांट डाइवर्सिटी, इवोल्यूशन, इकोलॉजी, ये सारे चैप्टर्स हमारे थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। इनके शॉर्ट नोट, एग्जाम्पल एक गुटके के अंदर, एक शॉर्ट डायरी के अंदर आप लिख लीजिए और मल्टीपल टाइम्स का ब्रेकफास्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट मतलब खाना नहीं है, ब्रेकफास्ट का मतलब डेली अर्ली इन द मॉर्निंग इन सारे चैप्टर को हाफ एन आवर के अंदर रिवाइज कर देना है शॉर्ट नोट से। आई रिपीट अगेन दैट एनिमल डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, इनके एग्जाम्पल्स आपको मेमोराइज करने के लिए अभी 25 डेज आपके पास बचे हुए हैं। इसमें मल्टीपल टाइम आप रिवाइज कीजिए। ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, एग्जाम्पल इधर के उधर हो जाते हैं, रट्टा मार दीजिए इनका, कोई दिक्कत नहीं है। हमको एग्जाम में क्वेश्चन राइट करना है बस, बाकी अंडरस्टैंडिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्लानिंग मैंने बताई है आपको। ह्यूमन फिजियोलॉजी समझने वाला टॉपिक है, पूरे साल पढ़ के आए हैं, आप उसको वन शॉट में रिवाइज करें। इस तरह से प्लांट फिजियोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, जेनेटिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोल बायो हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हैं, ठीक है ना, और ह्यूमन जो हेल्थ एंड डिजीज में इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके नोट्स बनाइए। तो ऐसे प्रायोरिटीज दीजिए आप उनको जो कि हाई स्कोरिंग है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं यहां पर, मेक यूज ऑफ द ऑनलाइन रिसोर्सेज। आप देखिए बेटा, यही ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे लर्न एंड प्रेप जो आपके सामने प्लेटफॉर्म है, इसका आप यूज कर सकते हैं। और भी ऑनलाइन प्रोसेस है बहुत सारे, यूट्यूब पर बहुत सारे जो है टॉपिक्स हैं। इधर से हमारे नेट के अंदर जो है कोई चीज़ हमको समझने नहीं आती, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका ईजी फॉर्म हम तो बताते ही हैं। आप गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए, सब कुछ आपके सामने है। कोशिश करें एंड्रॉयड फ़ोन आपको सिर्फ 1 आवर रखना है 24 आवर्स में से, बाकी आपको फ़ोन अपने पास नहीं रखना है। आप नोट कर लीजिए क्या क्या टॉपिक आपको ऑनलाइन देखने हैं, उसके अंदर आप जो है वो ऑनलाइन देख सकते हैं, अपना रिवीजन करते रहें। तो इस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 1 आवर वन टाइम में, वन सिटिंग में, और 1 आवर आप इवनिंग टाइम में ले सकते हैं, ठीक है। अपनी स्टडी को आप कंप्लीट करते रहें। इस तरह से ऑनलाइन रिसोर्सेज का आप यूज करें। कोई भी टॉपिक आपको नहीं आता है, आप जो है उसको सर्च करके और पढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है इसके अंदर, स्टे हाइड्रेट, हमेशा पानी पीते रहें बेटा। अभी क्या है, बहुत टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला है, गर्मी आ रही है, तो लिक्विड ज़्यादा लें। फास्ट फूड 100% बंद कर दें। फास्ट फूड को आप जो है आपके फूड से निकाल दीजिए। मैक्सिमम फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस, कभी मन करे तो आइसक्रीम खा सकते हैं, बाकी क्योंकि मैंने बताया था आपको हेल्थ इज वेल्थ। हमेशा अपने टेबल पर एक वाटर बॉटल हो, एक कांच का गिलास, एक जो है टीस्पून, और ग्लूकोन डी का कोई भी फ्लेवर या नॉर्मल ग्लूकोन डी आप रख सकते हैं, कुछ बिस्किट्स रख सकते हैं नॉर्मल। जब भी आपको लगता है बॉडी वीकनेस की तरफ जा रही है, ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, खाना 2-3 बार में करके खाएं बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ग्लूकोज थोड़ा सा पानी में डाला और आप उसको पी सकते हैं। डिफरेंट जूसेस भी आते हैं भी, जो उनकी भी आप
बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखें, क्योंकि वाटर डिफिशियंसी होने से बहुत सारी मल्टीपल डिजीज जो है अटैक कर सकते हैं। एनवायरनमेंट पूरा जो है प्योर रखें, हाइड्रेट्स रहें, पानी पीते रहें, थोड़ा थोड़ा सा। उसके अपन आप लेमन जूस पी सकते हैं, सिट्रिक फ्रूट्स के कोई भी जूसेज हैं, डायरेक्ट फ्रूट्स से जूस यदि पॉसिबल हो तो लें, नहीं तो मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है। नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स ले सकते हैं, वो भी अलग अलग उसके फ्लेवर्स के अंदर आते हैं, जो कि आपको बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे हमेशा। ठीक है ना बेटा। और डू मेडिटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको लगे कि हर 2-3 घंटे हो गए पढ़ते पढ़ते 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं, तो आंखें बंद करके और इस तरह से यहाँ से ओम, ऐसे 4-5 बार जो है ओम का उच्चारण करें। आपका ब्रेन कूल हो जाएगा, जितनी भी थकान हुई है वो सब की सब जो है आपके फ्रेशनेस में कन्वर्ट हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट, क्योंकि हमको पता है 7 मई को हमें चेयर के ऊपर 2 to 5:20 बैठना है और 2 घंटे पहले आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना है। यदि आप 1 आवर्स पहले एंट्री बंद हो जाएगी, तो कम से कम 4 आवर्स की सिंगल सिटिंग की हैबिट डालें बेटा। अभी से ही आप 1 PM से लेकर के 5:20 PM तक कंटिन्यू चेयर पे बैठे रहें। कंफर्ट चेयर भी नहीं होना चाहिए, सिंपल नॉर्मल चेयर जो भी आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि आपका सेंटर किस एनवायरमेंटल में आता है। एडवर्स कंडीशन के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करें। हो सकता है आपके उसमें, क्योंकि एयर कंडीशन तो लगा नहीं होगा, ना ही हो सकता वो कूलर मिले वहां पर, हो सकता एक फैन ही मिले, और फैन में भी एक ही लाइट चली गई तो बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में हालांकि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी एडवर्स कंडीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर बनाएं। और मैंने बताया आपको आज से ही 1 PM से 520 तक, इट मीन्स 4 आवर्स या 4.5 आवर्स आप कंटिन्यू चेयर पे बैठे रहें और क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। मैंने बताया आपको कोई भी चैप्टर आपको 3 या 5 मिनट्स के अंदर रिवाइज करके क्वेश्चंस निकालने हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी मान लीजिए हम कर रहे हैं ना बेटा, तो पहले 1 आवर्स के अंदर पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी को एनसीईआरटी रिवाइज करें, फिर क्वेश्चन बैंक लेके बैठ जाएं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके बैठ जाएं। ओएमआर शीट के अंदर जो है अपने सर्किल्स ब्लैक पेन से करना अभी से स्टार्ट कर दें, प्रैक्टिस करें ओएमआर शीट की, ताकि कोई भी सर्किल से बाहर जो है इंक ना जाए और कोई सर्किल हाफ ना रह जाए, कंप्लीटली सर्किल हो वहां पर। तो ये स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यदि मान लीजिए आपने 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं और आप 100% एक्यूरेसी के साथ हैं, उसमें से मान लीजिए 10 क्वेश्चन के ही आपने आंसर लगाए हैं, तो उन 10 सर्किल्स को आप भर दीजिए। ऐसा नहीं करना है हमको कि लास्ट में ओएमआर शीट भरनी है। कभी कभी एक भी जंप लग गया ना तो हमारे लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अपने को मोटिवेट रखें, कॉन्फिडेंट रखें और सबसे पहले उसी सर्किल को डार्क करें जिसपे ऊपर आप 100% कॉन्फिडेंस है। चाहे वो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको 5 क्वेश्चन ही आए हों, कोई बात नहीं, सेकंड राउंड लेंगे अपन, तो उसके अंदर फास्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है। और स्लीप प्रॉपरली, ये हर बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, सोना बहुत अच्छा लगता है। कोशिश करें आप कि अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 तक उठ जाएं, थोड़ा सा फ्रेश वॉकिंग करें अपने रूम के अंदर ही या रूफ के ऊपर जाकर के, जहां भी पॉसिबल हो, जैसा भी आपका एनवायरनमेंट, जहां पर भी आप बैठे हुए हो, प्रॉपरली स्लीप लें। रात को 12 बजे तक सो जाएं, 12 साढ़े 12 तक, आराम से 6 बजे तक उठ जाएं। दिन के अंदर आपको नहीं सोना है। इस हैबिट यदि किसी दिन में सोने की, उसको क्रॉस मार दें। सिर्फ 10 मिनट आप जो है हल्का सा ब्रेकफास्ट लेकर या लंच करके और सुस्ता सकते हैं। ऐसा नहीं कि चंद्र ओढ़ कर ऐसे लगा सो रहे हैं 10 घंटे के लिए या 5 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए, नहीं, क्योंकि वहां पर एग्जाम के अंदर आपको एक्टिव रहना है 12 PM से लेकर के और 6 PM तक, क्योंकि 2 से 5:20 तक तो आपका एग्जाम ही है, लेकिन एग्जाम सेंटर के अंदर आपको 2 आवर्स पहले वहां पहुंचना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इज वेल्थ, अपने आप को जो है वो बेटा मोटिवेट रखिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स।